ट्रेडर्स, आज है डे 39 और आज आप देख सकते हो हमें फिर से आज प्रॉफिट हुआ है और ये रहा वीकली रिजल्ट। पहले आप वीकली रिजल्ट देखो, मैं आपको वीकली रिजल्ट बताता हूँ। मंडे हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, ट्यूसडे भी प्रॉफिट था, वेडनेसडे कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, थर्सडे प्रॉफिट, फ्राइडे भी प्रॉफिट। मतलब ये चीज में ना पिछले 3 हफ्ते से हम लोग चला रहे हैं और लास्ट 2 हफ्ते हमने प्रॉफिट में क्लोज किया और ये हफ्ता हमने 5 दिन प्रॉफिट में क्लोज किया है। ठीक है, मतलब हमने रेड देखा ही नहीं इस हफ्ते पूरा। इस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ मैं ऑनेस्टी के साथ जो मैं ट्रेड लेता हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। इट्स नॉट अ टिप, आई एम नॉट अ टिप प्रोवाइडर। जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ, देखो आज मैंने जो ट्रेड लिया है वो मैंने खुद यहाँ पे प्रोवाइड भी किया है। अगर लॉस होता तो मेरा भी होता। इतनी ऑनेस्टी के बाद भी मुझे कोई लाइक नहीं आता, कोई सब्सक्राइब नहीं आता। नंबर ऑफ मेंबर्स देख लो आप यहाँ पे कितने कम है। वही मैं यहाँ पे अगर फेक चीजें करना चालू कर दूँ, फेक PNL और फेक चीजें, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। बट ठीक है, एनीवेज मेरा काम है वीडियोस बनाना, आपका काम है सब्सक्राइब करना। मैं अपना काम ईमानदारी से करते जाता हूँ। लेट्स सी, कभी ना कभी कुछ अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, टॉकिंग अबाउट आज के कॉल्स की हम बात करें, आज जो हमने ट्रेड्स लिए थे, ठीक है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है। ठीक है, हमने MCX का ट्राई किया था बट उसमें हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देन मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे देखो, मैंने खुद बोला कि भाई बैठे रहो आराम से, हमें अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं लेना है। AU बैंक में हमने ट्रेड लिया है 729.5 जो कि एक्टिव हुआ। ठीक है, आप खुद देखो, आज हमारा पहला कॉल जो एक्टिव हुआ था ना वो हुआ था 1:40 पे। ठीक है, यानी हमारा जो पहला कॉल एक्टिव हुआ था वो हुआ था इस पॉइंट पे जब ये उसने ब्रेक किया था यहाँ पर 1:40 पे। मतलब हम पूरे दिन बैठे रहे और ट्रेडिंग यही है भाई, ट्रेडिंग इज मोर लाइक तपस्या। बैठे रहो, देखते रहो मार्केट को, बोर होते रहो, इतना बोर हो जाओ कि भाई आपका मन ही ना करे ट्रेड करने का। वही किया आज, पूरे दिन हम बैठे रहे, बोर होते रहे। 1:40 पे हमको ट्रेड मिला और उसने भी हमारा जो पहला टारगेट था, हमारा पहला टारगेट देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है साफ साफ, हमारा पहला टारगेट है 737.7। इसने जो हाई बनाया है वो लगभग अराउंड 737 का हाई बनाया है। सिर्फ 70-80 पैसे से हमारा टारगेट 1 मिस हो गया। बट ठीक है, एनीवेज लॉस में हमने क्लोज नहीं किया है, अभी भी हमारा प्रॉफिट में ही है। आप खुद देखो, मैंने भी लॉस नहीं किया है। ठीक है, मैंने भी ट्रेड लिया था 729.50 पे और एग्जिट किया 735.25 पे और अभी एग्जिट किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, मतलब 3:10 का राउंड मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है। ठीक है, एटलीस्ट हमको यहाँ पे 1:1 मिल गया। हमारा टारगेट था 1:1.5, 1:2, बट 1:1 हमें फिर भी मिला है, उससे ज़्यादा ही मिला है। ठीक है, तो ये होता है कि आपको बैठे रहना है, वेट करना है और सही टाइम पे एंट्री करनी है। बी लाइक अ प्रेडेटर नॉट अ प्रे। 5 दिन हमने प्रॉफिट किए हैं। ठीक है, वीकली रिजल्ट आप देख लो, 5 दिन प्रॉफिट है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपकी इच्छा आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जिसकी इच्छा है वो कर लेना भाई, जिसकी नहीं है मत करो। ठीक है, और यहाँ देखो अब हम बात करते हैं इंडेक्स की। ठीक है, इंडेक्स में मैंने आज क्या ट्रेड किया एंड इसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। ठीक है, मैं वही सेम लॉजिक आपको बताऊंगा और मैं हर रोज वही सेम लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा जो कि मैं यूज करता हूँ VWAP। ठीक है, और भी चीजें मैं यूज करता हूँ वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप VWAP करोगे, मैं पिछले 3 दिन से ही कह रहा हूँ, आप 80 to 90% आप सही हो जाओगे। ठीक है, ये चीज मैं आपसे हमेशा से कहते आ रहा हूँ, है ना। तो वही चीज आज मैंने फिर से यूज करी और आज का मेरा लॉजिक क्या था देखो, मैंने ये वाला जो पार्ट था ना ये मिस कर दिया था और उसका एक बहुत सिंपल रीजन है। जबकि मैं यहाँ पे लगा के बैठा हुआ था, अगर मैं ये एंट्री करता तो भाई साहब मुझे पूरे के पूरे 40 पॉइंट्स मिल चुके थे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे मेरी एंट्री थी। बस एक पैरामीटर जो मेरा सपोर्ट में नहीं था उसके कारण मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, और अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया होता ना तो यहाँ पे इतने में ही मेरा आज डन फॉर द डे हो जाता। 40 से 50 पॉइंट्स मुझे यहाँ मिले थे, 5000 का प्रॉफिट था मेरा यहाँ पर। ठीक है, बट मैंने ये ट्रेड नहीं किया। क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहला VWAP से हम देखते हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ नहीं पता तो आपको VWAP बनाना आता होगा, VWAP पर हमने इंडिकेटर लगा रखा होगा। ठीक है, आपको क्या करना था, जैसे मैंने कहा जब VWAP ब्रेक होता है, हमको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है। मैं प्राइस एक्शन नहीं बताता, मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ बट नॉट फॉर द इंट्राडे। इंट्राडे में प्राइस एक्शन नहीं चलता, वो हमेशा ट्रैपिंग ही होती है। आपको जो यूट्यूब पे आपको बताया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट के लिए होता है, कुछ तो डालने के लिए होना चाहिए और कोर्सेज बेचने के लिए होता है। जब एक बात समझ जाओगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, तब आ जाना मेरे चैनल पे। मैंने क्या बोला, जब VWAP ब्रेक हो और रीटेस्ट हो आपको एंट्री करना है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है ना, इससे ज्यादा सिंपल लॉजिक कुछ हो नहीं सकता। ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, परफेक्ट। यहाँ पे आप बोलोगे परफेक्ट भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। पहला ब्रेक, सेकंड रीटेस्ट, अब हमको एंट्री करनी है इसके लो के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये, इजी है ना। एंट्री यहाँ पे करेंगे, स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, और हम टारगेट लेंगे 1:2, 1:1.5, आपकी इच्छा, 1:1 वो आपके ऊपर है। बट स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, टारगेट ये होगा। बहुत ईजी था, बट ये क्या चला, नहीं चला, हमारी एंट्री नहीं हुई। ठीक है, फिर
मेरी जो सेटअप मेरा जो सेटअप था उसके अकॉर्डिंग जब इसने यहाँ ब्रेक किया और जब मेरी एंट्री नहीं हुई और जब ये कैंडल बन चुका था, तब मैंने पूरा अपना मन बना लिया था कि अब मुझे जाना है सी साइड। याद रखना, मैंने अपना मन सी साइड कब बनाया, जब इस कैंडल ने वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दी। अब क्लोजिंग तो इसने दे दी, तो क्या मुझे इसके ऊपर जाना चाहिए था? मेरे सेटअप के सारे पैरामीटर कहते हैं यस। मैं 3-4 पैरामीटर्स होते हैं उन सब कहते हैं यस यस यस। बस एक पैरामीटर था जो कह रहा था कि नहीं जाना है, वो था रीड टेस्ट। एक पुल बैक का वेट कर, अगर वो पुल बैक सही आ जाएगा तो आपको उसके ऊपर एंट्री लेनी है। ठीक है, मतलब अगर ये ऐसा होता, इस वाले कैंडल के बाद एक रेड कैंडल और बनता, फिर ये ऊपर मूवमेंट आता, तो मैं 100% एंट्री करता। क्यों? क्योंकि देखो ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ऊपर, यहाँ मैं एंट्री करता। स्टॉप लॉस मेरा ये वाला पॉइंट रहता, 1:2 चाहिए था, मिल गया आराम से। ठीक है, ये होता परफेक्ट ट्रेडिंग, इसको कहते हैं परफेक्ट ट्रेडिंग। बट ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे डायरेक्टली रैली आ गई पूरी की पूरी और ये पूरा मूव मेरे से मिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे फोमो भी हुआ था, ऐसा था कि भाई मेरे से बहुत बड़ा मोमेंटम मिस हो गया, क्या एंट्री करूं, मतलब फोमो हुआ था, बहुत ज्यादा ही फोमो हुआ था। काइंड ऑफ एंजाइटी अटैक होता है ना, उस टाइप से हुआ था कि मैं एंट्री कर जाऊं। बट इस चक्कर में मैंने बहुत बार लॉस किया और आज मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ठीक है, कि ये जो चीज़ थी मेरे से मिस हुई, इसके बाद भी मैंने अपने आप को कंट्रोल करके प्रॉफिट में निकाला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मैंने शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा किया होगा कि मैं फोमो के बाद भी आज प्रॉफिट में निकला हूँ। तो ये हो गया था हमारा फर्स्ट ट्रेड खत्म। ठीक, इसके बाद वीवैप का कोई काम नहीं होता। इसके बाद अगर ये वीवैप के ऊपर है तो हमें सिर्फ सी डायरेक्शन में ही देखना है। कब? ये इंपल्स मूव मिस हो गया, बट मार्केट पता है एक बहुत अच्छी चीज करता है, मार्केट ना आपको मल्टीपल मौके देता है। ठीक है, एक बार मिस हो गया कोई बात नहीं भाई, मार्केट आपको दूसरा मौका देगा। दूसरा मौका मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कब मिला था? उसमें देखो, उसमें वीवैप का कोई रूल नहीं होता। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग 3 चीजें होती है। पहला होता है फर्स्ट ट्रेड, जो मैं पूरा वीवैप के अकॉर्डिंग लेता हूँ और वो लॉजिक मैं आपको भी बताता हूँ। सेकेंड होता है मेरा री एंट्री और फाइनल ट्रेड। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होता है और 2 ट्रेड होते हैं मेरे दिन के और खत्म हो जाता है। री एंट्री मैं कब लेता हूँ? जब इस इंपल्स पे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरे को एक अच्छा सेटअप दिखता है, री एंट्री का सारे रूल्स फॉलो होते हैं, सारे चेकलिस्ट जो होते हैं वो मेरे मार्क हो जाते हैं, तब मैं री एंट्री लेता हूँ। क्योंकि मोमेंटम का जो सेकंड इंपल्स होता है वो भी वर्क करता ही करता है। और फाइनल ट्रेड ये है कि जब मुझे इसका रिवर्सल मिल जाता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आज क्या हुआ, हमें जाना कहा था, मोमेंटम आ चुका है, तो जाहिर सी बात है हम लोग फोकस करेंगे री एंट्री पे। और री एंट्री मेरी मिली थी मुझे इस पॉइंट पे। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं यहाँ पर, तो मेरा री एंट्री का पॉइंट था ये वाला पॉइंट था, जो कि 86 के अराउंड था। एंड मेरा टारगेट था कितना, 106 का मेरा टारगेट था। एंड वो इसने हाई बनाया 103 का। ठीक है, जरा सा पॉइंट के लिए मेरा टारगेट मिस हो गया, बट मैंने ट्रेलिंग की थी इस पॉइंट पे और यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था 1000 रुपए का। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट में तो 3-4 पॉइंट के लिए मेरा टारगेट मिस हो गया, बट ठीक है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट के लिए मिस हुआ, स्टॉक्स में 80 पैसे के लिए मिस हुआ, बट इट्स फाइन, मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1270 रुपए का प्रॉफिट कमाया। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? फोमो के जो अटैक था उससे मैं आज बच गया और स्टिल मैं प्रॉफिट में निकला। ठीक है, स्टॉक में भी हमने आज अच्छा प्रॉफिट कमाया, 5 दिन हमारे प्रॉफिट है। सो गाइस, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, कोई प्राइस एक्शन नहीं। ठीक है, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई ये तामझाम नहीं कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, यहाँ लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लो, ऐसा कुछ नहीं बता रहा। मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ कि वीवैप से भी पैसा बन जाता है, सिर्फ एक इंडिकेटर। और सब्सक्राइब करो, वीकेंड पे मैं आपको 2-3 इंडिकेटर बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो आज के लिए इतना ही गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड वीकेंड, मिलते हैं मंडे को।